नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। आइए अब नजर डालते हैं आज की खास खबरों की ओर। कॉलोनाइजर द्वारा अवैध रूप से किए जा रहे कार्य के दौरान पीएचई की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त किए जाने पर एफआईआर दर्ज करवाने के दिए गए निर्देश। विभिन्न स्थानों पर प्रतिदिन पीएचई की पेयजल प्रदाय करने वाली पाइपलाइन को अलग अलग संस्था, व्यक्ति, ठेकेदार द्वारा क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, जिस वजह से हजारों लीटर पानी व्यर्थ में बह रहा है। ऐसा ही एक मामला गत दिवस सुदामा नगर बनखंडी हनुमान मंदिर के पास दिखाई दिया, जहां विनोद मील की चाल के एक टुकड़े को खरीदने वाले कॉलोनाइजर के लोगों द्वारा पीएचई की पाइपलाइन को जेसीबी से खुदाई के दौरान क्षतिग्रस्त कर दिया गया। विनोद मील की चाल परिसर में कॉलोनाइजर द्वारा बेतरतीब तरीके से कतिपय शासकीय अधिकारियों की मौन स्वीकृति के उपरांत मनमानी पूर्वक कार्य किया जा रहा है। गत दिवस सुदामा नगर से होकर हीरा मील की चाल को जाने वाली पेयजल प्रदाय करने वाली पाइपलाइन को संबंधित कॉलोनाइजर व फर्म के व्यक्ति द्वारा बिना पीएचई के अधिकारियों को जानकारी में लाए क्षतिग्रस्त कर दिया गया, जिस वजह से हजारों लीटर पानी व्यर्थ में बह गया। साथ ही हीरा मील की चाल व आसपास के क्षेत्रों में पेयजल प्रदाय बहुत कम प्रेशर से हो सका। सुबह जब इस संबंध में स्थानीय लोगों द्वारा जल कार्य एवं सीवरेज विभाग के प्रभारी शिवेंद्र तिवारी को अवगत कराया गया तो तिवारी जोन अध्यक्ष पुरुषोत्तम मालवीय व पीएचई एवं नगर निगम के अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे। यहां उन्होंने मौजूद कॉलोनाइजर के संबंधित लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि उनके द्वारा सुदामा नगर क्षेत्र के गंदे पानी के नालों को जो रोका गया था, वहां के गंदे पानी के निकालने को लिए दूसरे के प्लांट पर बिना सक्षम स्वीकृति के पाइपलाइन डालने का कार्य किया जा रहा था और इसी कार्य के दौरान पीएचई की लाइन को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। जब तिवारी ने वहां मौजूद संबंधित व्यक्ति से नगर निगम या पीएचई की अनुमति के संबंध में पूछताछ की तो उनके द्वारा बताया गया कि किसी भी प्रकार की अनुमति उनके पास नहीं है। तिवारी ने जोन क्रमांक 5 के सहायक यंत्री राधेश्याम मालवीय, उपयंत्री जेपी डेहरिया के साथ ही पीएचई के सहायक यंत्री एसके लाड, उपयंत्र दिलीप नौधाने को निर्देश दिए कि बिना अनुमति कार्य करने वाले व पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त करने वाले लोगों के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही करें। साथ ही शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में कानूनी कार्यवाही करते हुए एफआईआर दर्ज करवाएं। मौके पर मौजूद नगर निगम के भवन अधिकारी द्वारा कॉलोनाइजर के प्रतिनिधि से जानकारी लेने पर ज्ञात हुआ कि संबंधित व्यक्ति द्वारा किए जा रहे बाउंड्री वॉल के निर्माण की भी कोई अनुमति नहीं ली गई है एवं धड़ल्ले से बिना अनुमति के ही कार्य किया जा रहा है। इस पर भवन अधिकारी द्वारा तत्काल कार्य रोके जाने के साथ ही संबंधित पक्ष से अपने दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए भी कहा गया है। आज सुबह मुझे हीरा मिल की चाल और मायापुरी क्षेत्र से लोगों को फोन आया कि हमको पानी प्राप्त नहीं हुआ है। इस संबंध में जब पता का तो मालूम पड़ा कि यहाँ पर सुदामा के पास बनखंडी हनुमान जी के पास कोई ठेकेदार है, उसके लोगों ने लाइन फोड़ दी है और वो लाइन फोड़ने से पूरा पानी लगभग हजारों गैलन पानी कह सकते हैं, लीटर कह सकते हैं, बह रहा था। आज मैं नगर पालिका निगम के सारे अधिकारी, हमारे जोन के अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम मालवीय जी के साथ यहाँ पर आया हूँ और यहाँ देखने में आया कि भाई जो संबंधित ठेकेदार हैं, कॉलोनाइजर हैं, उनके द्वारा उनकी जो ज़मीन उससे भी हटके शासकीय ज़मीन पर उन्हें खुदाई की गई और लाइन फोड़ी गई है। अभी मैंने पीएचई के भी अधिकारियों से और इनके भी नगर निगम अधिकारियों से कहा है कि भाई इस पर जरूर वैधानिक कार्रवाई से क्या कार्रवाई करें और भविष्य में कोई किसी कुछ करना है तो उसको सक्षम सिक्योरिटी ले अपनी कार्रवाई करें। साथ ही शासकीय संपत्ति में नुकसान हुआ है, मैंने ये भी कहा कि शासकीय संपत्ति के नुकसान के लिए जो कानून की धारा है उसको थाने में भी प्रधान शिकायत करें। उज्जैन में बुधवार से 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच छात्र छात्राओं को कड़ी सुरक्षाओं के बीच प्रवेश दिया गया। मध्य प्रदेश में कक्षा 10वीं कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 1 मार्च से शुरू हो रही है। कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 1 मार्च से प्रदेश भर में शुरू हो रही हैं। 10वीं का पहला पेपर हिंदी का हुआ। प्रदेश भर में कक्षा 10वीं कक्षा 12वीं में 18 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। प्रदेश भर में 6000 से ज्यादा परीक्षा केंद्र तैयार किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर छात्र छात्राओं को परीक्षा से ठीक 30 मिनट पहले पहुंचना शुरू हो गया था। कक्षा 10वीं में 9,65,166 परीक्षार्थी और कक्षा 12वीं में 8,58,000
275 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। प्रदेश भर में कक्षा 10वीं में 3,851 और कक्षा 12वीं में 3,619 परीक्षा केंद्र तैयार किए गए हैं। प्रदेश भर में 618 संवेदनशील केंद्र बनाए गए हैं। कक्षा 10वीं की परीक्षा 1 मार्च से शुरू हो रही है, जो कि 27 मार्च तक चलेगी। छात्र छात्राओं का पहला पेपर हिंदी का होने जा रहा है। 3 मार्च को दूसरा पेपर उर्दू का होगा। 7 मार्च को सामाजिक विज्ञान, 11 मार्च गणित, 14 मार्च संस्कृत, 17 मार्च अंग्रेजी, 20 मार्च विज्ञान, 25 मार्च मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, मुखबधिर और दृष्टिहीन छात्रों के लिए पेंटिंग, गायन, वादन, तबला, पखावज, कंप्यूटर का पेपर होगा। 27 मार्च को NSQF नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के सभी विषयों के पेपर लिए जाएंगे। उज्जैन कक्षा 10वीं, कक्षा 12वीं की परीक्षाएं सुबह 9 बजे से शुरू हो गई। परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों को 30 मिनट पहले पहुंचना अनिवार्य था। परीक्षा पर स्टूडेंट को होने वाले तनाव को लेकर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने सभी छात्रों से बिना तनाव लिए परीक्षा की तैयारी करने का अनुरोध किया है। साथ ही स्टूडेंट्स को गाइड करते हुए अच्छे से ध्यानपूर्वक अध्ययन करने, अपने परीक्षा के पेपर दें। देखिए 10th और 12th के एग्ज़ाम के लिए बच्चे खूब मेहनत करते हैं और ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये एक पड़ाव है, प्रारंभिक एग्ज़ाम है। ज़िंदगी में बहुत सारे एग्ज़ाम आएंगे, बच्चे मेहनत करके एग्ज़ाम दें लेकिन तनाव ना पालें। कई बार होता है कि आप जिस दिन एग्ज़ाम देने जा रहे हो उस दिन एग्ज़ाम ख़राब हो जाता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे हज़ारों उदाहरण हैं जहाँ बच्चों ने 10वीं में अच्छा नहीं किया और आगे बहुत ज़िंदगी में बहुत अच्छे मुकाम हासिल किए हों। मन लगा के मनोयोगपूर्वक एग्ज़ाम दें, लेकिन कभी भी एग्ज़ाम का प्रेशर ना आने दें। पढ़ के एग्ज़ाम दें, अच्छा बुरा जैसा भी गया हो, आपका आगे बहुत सारे रास्ते खुले हैं। निगम के MR5 रोड पर स्थित कचरा संग्रहण ट्रेंचिंग ग्राउंड पर लगी आग के कारण आसपास के रहवासी हुए परेशान। नगर निगम द्वारा MR5 रोड पर कचरा संग्रहण के लिए स्टेशन का निर्माण किया गया है, जहां प्रतिदिन शहर से निकलने वाले कचरे का कलेक्शन कर उसे MR5 स्टेशन पर भेज दिया जाता है। यहां शहर का सभी तरह का कचरा इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण काफी बदबू, गंदगी के साथ ही मच्छर एवं अन्य दिक्कतों का सामना स्टेशन के आसपास की कॉलोनी के रहवासियों को करना पड़ रहा है। निगम के इस स्टेशन को हटाने के लिए रहवासियों ने कई बार वरिष्ठ अधिकारियों सहित जनप्रतिनिधियों को अवगत करा चुके हैं, लेकिन इसको हटाने को लेकर किस तरह की कार्यवाही वर्तमान समय तक नहीं की गई। मंगलवार बुधवार की रात को इस स्टेशन के कचरे में आग लग गई। इस आग के कारण निकले धुएं से आसपास की कॉलोनियां महालक्ष्मी विहार सहित अन्य कॉलोनी के रहवासी काफी देर तक परेशान होते रहे। रहवासी पंडित श्रवण अग्निहोत्री ने बताया कि निगम के इस कचरा स्टेशन के कारण हमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी का समय आने वाला है, ऐसे में अब बीमारियों का डर भी लगा हुआ है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए बने रहिए तक्षित न्यूज के साथ।